बिटिया के साथ क्या कुछ हुआ? हमरे बिटिया फोन एक बार करीन, बोलिन कि माता मुझे मारत हउवे, जनवा आए कि माता बचाइला हमार। अरे माई मोर हथवा तोड़ी नाइन। अब हमन लोग के जात जात हमारे बिटिया के कौने सजाए से मारत रहना है। ये बिटिया माई माई चिल्लात रह गईलिन। बिटिया बदे तड़फत तड़फत जाई गयल बिटिया हमार मुरली मरल मुर्दा बन के। नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज़। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ जौनपुर जिला सागंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसनपुर पोटरिया में, जहाँ की आपको बता दें कि 14 तारीख को जहाँ लोग होली की खुशियाँ मना रहे थे, वहीं एक परिवार है जो उनकी खुशियाँ जो मातम में बदल गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्पीड़ित परिवार की जो बेटी है, जिसका विवाह बड़ौना शाहगंज में हुआ था, लगभग 5 साल विवाह हुआ, उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। और प्रताड़ित करने के दौरान इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को उनके परिवार वालों ने जान से मार दिया। और इस घटना की क्या है सच्चाई, जबकि पीड़ित परिवार ने शाहगंज कोतवाली में तहरीर दिया है और उस तहरीर के अनुसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए हम पीड़ित परिवार से ही बात करते हैं, क्या है इसकी सच्चाई। आपका सुनाम? सवार आजबिन। हाँ, क्या क्या मामला है, क्या है इसकी घटना? मामला यही है कि जो हमारी लड़की की शादी हुई, 2 बच्ची पैदा हुई। जी हाँ। उसके बाद से जब 2 लड़कियां हो गई, उसके बाद से प्रताड़ना करने शुरू कर दिए वो लोग। आप शादी कब किया आपने? 2019 में शादी हुई थी, 19 मई को शादी हुई थी। 2019 में शादी हुई और उसके बाद 2 बच्चियां भी पैदा हुई। 2 बच्चियों के बाद भी वो प्रताड़ना करते रहे। हाँ, प्रताड़ना करते-करते लड़की हमारी बार फ़ोन करती थी, हम जाते थे वहाँ समझा-बुझा कर चले आते थे। बीच में भी कहते थे कि तुम्हारे पिताजी कुछ दिए नहीं, कम पैसा नहीं दिए, ये नहीं दिए, सामान नहीं सही दिए, ये भी बोलते थे। लड़की को प्रताड़ना करते थे। करते-करते कल जो 14 तारीख को होली के दिन था, उस दिन फिर मार-पीट की, मारे-पीटे। उसके बाद फ़ोन किए, हमको भी गाली फक्कड़ दिए। तो कहें आओ, मैं यहाँ आओगे तो फाड़ डालूँगा। उसके बाद हम तैयार होकर यहाँ से निकले और होते थे। उसके बाद वहाँ से फिर फ़ोन आ गया कि लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है। हम कपड़ा पहनते समय उसके बाद फिर आया फ़ोन, दूसरा कोई गाँव किया, गाँव फ़ोन किया। फिर हम कपड़ा पहन तैयार हुए, उसके बाद जाने लगे। तो वहाँ जब गए कि क्या पता लगा वो ख़त्म, फ़ोन फिर आया कि वो ख़त्म हो गई। फिर यहाँ से हमने गया, देखा अस्पताल में लड़की सुताई गई थी। और वहाँ हमने देखा उसका गला देखा जब ने, तो गला देखा, उसको फांसी कह रहे थे, फांसी लगाकर मर गई, झूठे बोल रहे थे। वहाँ हमने गया तो कोई रस्सी कोई कुछ नहीं था और उसके गला दबा करके उसको कर दिया गया। उसका सास, उसका ससुर, उसका पति, तीनों लोग कर दिए। तो आपको ये सूचना कब मिली? सूचना लगभग 1 के और 12 और 1 के बीच में सूचना मिली थी हमको। तो इस सूचना के पहले आपकी बिटिया से बातचीत हुई थी? हाँ, बात वो की थी, हम अपने माताजी से बात की उसके पहले। कितने समय पहले? लगभग 8-9 के बीच उसमें की होगी। पिता हैं, बात हो रही है कि 14 तारीख को जहां होली की खुशियां लोग मना रहे थे और रंग बिरंगे रंगों में लोग भिने हुए होली खेल रहे थे, वहीं पर बिटिया की बात उसकी माँ से होती है लगभग 10 बजे और उसके बाद 12-1 बजे के बीच में फिर से बिटिया के ससुराल से फ़ोन आता है और उसमें गाली गलौज हुआ रहता है। तब तक पिता जो है बिटिया से मिलने के लिए या उनके घर पर जाने के लिए वो तैयार होते हैं। तो फिर जब आपको सूचना मिली कि उनके घर जाना है, तो क्या रहा मामला? उनके घर सब नहीं गए, हमारे 2 बच्चे गए थे वहाँ पहले थे, वो ननियाल था बगल में। हुँ। वहाँ फ़ोन पाए वो लोग, हमारे से पहले उसके घर गए, वहाँ गए, देखे तो पुलिस लगी हुई थी जी, जी। और पूछे तो वो लोग कहे अस्पताल ले गए हैं। हमारे बच्चे आए अस्पताल, सागंज अस्पताल में जब आए जी, जी। तो फ़ोन, हम रास्ते में जा रहा था, खुटहन आ गया था। वहाँ तक जब पहुँचे हम, तब उसके बाद वो बच्चे हमारे फ़ोन किए कि कहाँ हो, और यहाँ ले आकर अस्पताल में रखे हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ से गए, देखे उसको। तो पहले बच्ची के पास अपने गए, देखे उसका कुल इधर-उधर देखे, गटई देखे, तो उसको निशान मिला हमको, यहाँ की गला दबा करके किया गया है। जी, जी। जी। जैसा कि पिता का कहना है कि उससे पहले बिटिया से बात हुई और उसके बाद भी 2 घंटे के बाद फिर इनके दामाद से या परिवार से झगड़ा हुआ, कहा-सुनी हुई, जिसका फ़ोन इनके पास तक भी पहुँचा। उसके बाद बिटिया से मिलने के लिए जब बिटिया के ससुराल बड़ौना ये पहुँचना चाहे, तो रास्ते में इनको सूचना मिली कि जो है कि उनकी बिटिया अब नहीं रही।
तो ये उसको आनन फानन में लोग हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल पहुंचाए तो वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया और बाद में पुलिस प्रशासन ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए और पीड़ित के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। जैसा कि देख रहे हैं कि इन्होंने जो है कि तहरीर दिया और शाहगंज कोतवाली में, तो वहाँ पर तहरीर के अनुसार इनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिर पुलिस अगली कार्रवाई में जुटी है। क्या है इसकी सच्चाई, पुलिस छानबीन कर रही है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जी क्या नाम आपका? नाम उर्मिला बिटिया के साथ क्या कुछ हुआ? हमारे बिटिया फोन एक बार करीन बोलिन की माता मुझे मारत हुए जनवा आय की माता बचाएला हमार। अरे माई मोर हथवा तोरी नाइन। अब हमन लोग के जात जात हमारे बिटिया के कौने सजाए से मारत रहना है। ये बिटिया माई माई चिल्लात रह गईलिन। बिटिया बदे तड़फत तड़फत जाई गयल बिटिया हमार मुरली मरल मुर्दा बन के। अरे राम हो। ये गांव की कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? हम सम दुलारी। यहाँ की जो घटना हुई है, तो ये क्या क्या जानकारी है आपको उस घटना के बारे में? जानकारी हो घरे वाले मल्ले हन गला दबाई के। अच्छा, घर वालों ने मारा है गला दबाकर। ये हाँ, बात कैसे पता चली आपको? पता चला हमार बहिन हो। अच्छा, वहाँ पर गांव के लोग कह रहे हैं। जैसा कि आरोप है कि परिवार के लोगों ने मारा है। आकाश बिन तहरीर के अनुसार पुलिस प्रशासन ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और क्या प्रशासन से उम्मीद करते हैं? प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं उन लोग पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहाँ तक कि अगर बात किया जाए तो आज आज सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के लिए तमाम प्रकार के सरकार दावे भी करती है और बेटियों के संरक्षण में, बेटियों के बचाव में नए नए कानून भी पारित कर रही है। देखिए जबकि यहाँ के पीड़ित परिवार में इस गांव के इर्द गिर्द में जुटी हुई सारी महिलाएं हैं और इस परिवार को जो है दुख में संवेदना जाहिर कर रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक की इनके बातों के अनुसार लगा कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद क्या कुछ होगा आगे की उन खबरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय कुमार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। नमस्कार।